तो गाइस फाइनली सीजन 5 एपिसोड 1 एपिसोड स्टार्ट होता है और हम चिकन आइलैंड के बीच का सीन देखते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो 7 की। बीच पर हुआ अभी पहले से ही मौजूद होता है, जो 7 से कहता है, क्या तुम उस हेलमेट जैसे दिखने वाले एयरशिप को देख रहे हो? तुम्हारा मिशन है, तुम्हें चुपके से उस शिप के अंदर जाना है और इस दरवाजे को ढूंढकर उसके अंदर जो पर्सन है उसे वापस लाना है। 7 उस दरवाजे की फोटो देखता है और उस फोटो को अपनी पॉकेट में रखकर अपने बाल बांधता है और हुआ से दरवाजे की चाबी मांगता है। हुआ कहता है, तुम्हें दरवाजे की चाबी शिप के अंदर ही मिलेगी, लेकिन तुम्हें उसे खुद ही ढूंढना होगा। 7 हुआ से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? तभी हुआ 7 को एक ऑरेंज कलर के ग्लासेस देता है और कहता है, इन ग्लासेस की मदद से जो भी तुम देखोगे वो मैं अपनी फोन की स्क्रीन पर देखता और सुनता रहूंगा, जिससे मैं तुम्हें मिशन के दौरान गाइड करता रहूंगा। 7 उन ग्लासेस को पहनकर हुआ को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। 7 बोलता है, तुमने मुझे ये हाईटेक ग्लासेस तो दे दिए हैं, तो मेरे पास एक हाईटेक प्लेन भी होना चाहिए जिससे मैं उस शिप तक जा सकूं। और ये सुनते ही हुआ बच्चों वाला ट्यूब निकालकर 7 के सामने रख देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं हुआ अपने फोन की मदद से 7 को शिप की तरफ जाते देख रहा था और 7 उन ग्लासेस और ट्यूब के साथ अपने मिशन को कंप्लीट करने निकल जाता है। उसी वक्त 7 उन ग्लासेस की मदद से हुआ से बात करते हुए कहता है, अगर हम इस शिप को बॉम्ब की मदद से खोल दें तो? हुआ कहता है, अगर हमने ऐसा किया तो बॉम्ब की शॉक वेव से शिप में विस्फोट हो जाएगा और उस विस्फोट में पूरा चिकन आइलैंड मिट्टी में मिल सकता है, इसलिए तुम्हें चुपके से ही शिप के अंदर जाना होगा और तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से तुम पर नजर रखे हूँ। अब 7 जैसे ही शिप के नजदीक पहुँचता है, उस शिप से एक गन बाहर आता है और उस पर फायर करता है। 7 उसे डॉज करते हुए गायबा ए की मदद से एक पॉलीथिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उड़ता हुआ शिप के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर 7 कहता है, अच्छा हुआ मैं इतना तेज तर्रार हूँ, वरना हुआ अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहा तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। अब 7 शिप के डोर के पास जाता है, तभी उसके सामने एक लॉक आता है जो 7 से उसकी एज पूछता है। 7 हुआ से बोलता है, इस सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता। हुआ कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी एज क्या है? 7 बोलता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो मुझे कुछ भी नहीं याद है। अब हुआ कहता है, जिस हिसाब से तुम थके हारे रहते हो उस हिसाब से तो तुम जरूर 30 साल के हो गए। हुआ की बात मानकर 7 लॉक में अपनी 30 साल एज एंटर करता है, लेकिन 7 तो 30 साल का था ही नहीं। तभी वो डोर स्पिन करता है और 7 को मारकर पानी में गिरा देता है और वो गन फिर से 7 पर फायर करती है, लेकिन 7 दोबारा से फायर को डॉज करता हुआ गायबा ए की मदद से बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर फिर से शिप की तरफ जाने लगता है। तभी हुआ कहता है, लगता है तुम सिर्फ दिखने में बूढ़े हो, लेकिन सच में हो सकता है तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 हो। अब 7 फिर से लॉक में अपनी एज 18 एंटर करता है, लेकिन वो डोर फिर से स्पिन करता है और उसे पानी में गिरा देता है। अब 7 बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करता है और हुआ हर बार उसे एक न्यू एज एंटर करने को कहता है, कभी 20 तो कभी 25, कभी 28, कभी 24, कभी 12 तो कभी 40 और लास्ट में थक हार कर 7 21 एज एंटर करता है और तभी वो डोर खुल जाता है और 7 शिप के अंदर एंटर कर जाता है। अंदर आकर 7 सामने ही एक डोर देखता है और 7 समझ जाता है उसे उस डोर में जाना होगा। 7 अपनी पॉकेट से एक बॉल निकालकर डोर की तरफ फेंकता है, जिससे 7 को पता चलता है उसके रास्ते में लेजर्स का ट्रैप है। 7 बोलता है, वही पुराने लेजर्स और हिडन ट्रैप्स, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। तभी 7 पोजीशन में आता है और अपनी फुल स्पीड में भागता हुआ डोर की तरफ जाने लगता है। लास्ट में 7 जंप करता है और वो देखता है जमीन पर एक पजल बना हुआ है, लेकिन 7 जंप करता हुआ उस डोर तक पहुंच जाता है और जैसे ही उसे खोलता है वो शिप से बाहर आ जाता है। 7 हैरान हो जाता है और कहता है, ये दरवाजा तो मुझे बाहर ले आया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। और फिर से 7 पानी में जा गिरता है और इस बार वो शिप 7 पर एक मिसाइल से अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ हुआ बड़े आराम से अपने नारियल में छेद कर रहा था। अब 7 फिर से लॉक में एज एंटर करके शिप के अंदर जाता है और हुआ से कहता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हुआ, मुझे बताओ अब मुझे इस जगह को कैसे पार करना है? हुआ कहता है, मुझे पता है तुम्हें इस जगह को कैसे पार करना है। वो दरवाजा तुम्हें हॉलवे में नहीं लेकर जाएगा, बल्कि वो जो पजल तुमने जंप करते वक्त देखा था तुम्हें उसे सॉल्व करना होगा, जिससे वो ओपन हो जाएगा और तब जाकर तुम शिप के अगले फ्लोर पर जा सकोगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें उन लेजर से बचते हुए दीवार पर जो स्टार्ट बटन है उसे प्रेस करना होगा, जिससे वो लेजर्स रुक जाएंगे। और 7 बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे हुआ करने को कहता है, पर स्टार्ट बटन प्रेस करते ही वो लेजर तो रुक जाते हैं, पर वहाँ पॉइजनस गैस रिलीज होने लगती है। अब 7 पहले तो उस पजल डोर को ताकत से ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। तब हुआ बोलता है, ये एक स्लाइडिंग पजल है और इस वुमेन को पजल सॉल्व करते हुए तुम्हें यहाँ नीचे लाना होगा, जिससे ये डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।
अब सेवन उस पजल को सॉल्व करने लगता है और कहता है ये पजल बहुत कठिन है। सेवन जैसे जैसे पजल को सॉल्व करता जाता है पॉइजनस गैस की वजह से उसकी हालत खराब होती जाती है, लेकिन लास्ट में आते आते सेवन लगभग पजल को सॉल्व भी कर देता है। उसी वक्त सेवन देखता है उसने गैस से बचने के लिए अपने मुंह और नाक को तो कवर ही नहीं किया है, जिससे सेवन के नाक, कान और मुंह से ब्लड आने लगता है और वो उस पजल के ऊपर ही गिर जाता है। तभी हुआ बोलता है, नहीं सेवन, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें बस एक बार और उस पजल को नीचे करना है। सेवन अपनी बची कुछ एनर्जी से एक बार और उस पजल को नीचे करता है और तभी वो डोर ओपन हो जाता है, जिससे सेवन उस पॉइजन से तो बच जाता है, लेकिन वहां से गिरते वक्त सेवन अपने मुंह के बल नीचे वाले फ्लोर पर लैंड करता है, जिससे हुआ ने जो उसे ग्लासेस दिए थे वो चकनाचूर हो जाते हैं और हुआ के साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है। सेवन जैसे ही उस फ्लोर पर पहुंचता है उसे बहुत सर्दी लगने लगती है और वो बोलता है, क्या ये जगह कोई फ्रिज है? इसके बाद सेवन आगे बढ़कर देखता है तो उसे फिर से जमीन पर एक दरवाजा दिखता है। सेवन बोलता है, पिछले दरवाजे को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये भी एक दरवाजा ही है जो मुझे अगले फ्लोर पर लेकर जाएगा। अब सेवन उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं खुलता और सेवन कहता है, ठीक है, मैं इसे नहीं खोल सकता, तो अच्छा रहेगा मैं किसी और दरवाजे को ढूंढूं। इसके बाद सेवन उस जगह पर घूम घूम कर दूसरे दरवाजे को ढूंढने लगता है। उसी वक्त सेवन का ध्यान एक बड़ी सी आइस पर जाता है और वो कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस आइस के अंदर कोई डॉग है। और फिर सेवन जैसे ही उसे गौर से देखता है, हम देखते हैं आइस के अंदर सच में एक जाइंट डॉग होता है जो उस आइस को तोड़ते हुए बाहर आता है और सेवन पर अटैक करने लगता है। सेवन डॉग से बचने के लिए उससे कहता है, अरे वहाँ देखो एक फीमेल डॉग। वो डॉग जैसे ही दूसरी तरफ देखता है सेवन आइस के पीछे जाकर छिप जाता है, लेकिन वो डॉग सेवन को पलक झपकते ही ढूंढ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। अब सेवन उस डॉग से बचते हुए वापस से उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है। तभी वो डॉग सेवन पर अपने पंजों से अटैक करता है, लेकिन सेवन डॉग के अटैक से बचते हुए डॉग पर अपनी सीजर से अटैक करता है। वो डॉग जैसे ही उस स्पिनिंग सीजर को देखता है वो उसे खिलौना समझकर बिल्कुल एक पप्पी की तरह बिहेव करने लगता है। सेवन ये देखता है और कहता है, लगता है वो मेरी सीजर को खिलौना समझ रहा है। तभी सेवन का ध्यान उस दरवाजे पर जाता है और सेवन देखता है डॉग ने जो अपने पंजों से उस पर अटैक किया था उससे वो दरवाजा बहुत डैमेज हो गया है। ये देखकर सेवन के दिमाग में एक आइडिया आता है और सेवन एक आइस पर जाकर लटक जाता है और बोलता है, हाय पागल डॉगी। तभी वो डॉग गुस्से में सेवन पर अटैक करता है, लेकिन सेवन अटैक से बचकर उस दरवाजे के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, देखो मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। वो डॉग गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाकर सेवन पर अटैक करने पड़ता है, पर सेवन एन मौके पर डॉग के रास्ते से हट जाता है, जिससे वो डॉग सीधा उस दरवाजे से जा टकराता है और वो दरवाजा और उसके आसपास की जगह टूट जाती है। इसके बाद सेवन और वो डॉग वहां से नीचे गिरने लगते हैं, जिससे वो डॉग तो नीचे बह रहे पानी में जा गिरता है, पर सेवन कैसे भी करके खुद को बचा लेता है। अब सेवन जैसे ही खुद को बचाकर उस जगह को ध्यान से देखता है वो कहता है, ये जगह तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी हम देखते हैं सेवन उसी ब्रिज पर होता है जहाँ उसने अपनी मेमोरी खोई थी। सेवन देखता है जो दरवाजा उसे हुआ ने ढूंढने को कहा था वो उसके सामने ही होता है। सेवन अपनी पॉकेट से उस फोटो को निकाल कर देखता है और कुछ कदम पीछे हटकर उस टूटे हुए ब्रिज को जंप करके पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक डार्क शैडो आ जाती है और उस पर अपने तलवार से अटैक करती है। सेवन अपनी सीजर से उस अटैक को ब्लॉक करता है और वापस से ब्रिज के उसी तरफ आ जाता है जहां वो पहले था। सेवन समझ नहीं पाता आखिर ये डार्क शैडो है कौन। तभी वो डार्क शैडो बहुत स्पीड में सेवन के पीछे आ जाती है और उस पर अपनी तलवार से अटैक करती है। सेवन अटैक को अपनी सीजर से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसकी सीजर दूर जा गिरती है और फिर वो डार्क शैडो सेवन को खत्म करने के लिए उस पर जानलेवा हमले करती है, जिससे सेवन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। डार्क शैडो सेवन से कहती है, क्या तुम जानते हो वो दरवाजा क्यों बंद है? क्या तुम सच में दरवाजे को खोलना चाहते हो? ये कहकर डार्क शैडो सेवन की तरफ बढ़ने लगती है। सेवन उससे बचने के लिए अपनी सीजर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो शैडो सेवन के अटैक को ब्लॉक कर सीधा अपनी तलवार को सेवन की चेस्ट में घुसेड़ देती है और सेवन पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। तभी सेवन के चारों तरफ एक येलो इंटरनल फोर्स बन जाता है और सेवन उसकी मदद से शैडो की तलवार को अपनी चेस्ट से बाहर निकालने लगता है। उसी वक्त हम देखते हैं वो इंटरनल फोर्स किसी और का नहीं बल्कि हुआ का था। सेवन एक बार फिर से शैडो पर अपनी सीजर से अटैक करता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तभी हुआ सेवन से बोलता है, मैंने कहा था ना मैं तुम पर नजर रखे रहूंगा। सेवन कहता है, तुम्हें जल्दी यहाँ आकर कुछ करना चाहिए था। हुआ बताता है, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मार्शल आर्ट्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें खुद पर भरोसा रखकर उसे हराना होगा। सेवन कहता है, लेकिन आखिर वो चीज है क्या? हुआ कहता है, इन फालतू की चीजों के बारे में चिंता मत करो और अपने दिमाग को फोकस रखो क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर हुआ
सेवन को लड़ने के लिए आगे ढकेल देता है। अब सेवन अपनी सीजर और हुआ के इंटरनल फोर्स की मदद से उस डार्क शैडो से फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान सेवन अपनी सीजर से शैडो पर अटैक करता है, लेकिन उसका सीजर शैडो को बिना डैमेज किए उसके आर पार हो जाता है। सेवन ये चीज़ नोटिस करता है और कहता है मेरी सीजर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसकी तलवार उसी पर इस्तेमाल करूं तो। और तभी सेवन अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी सीजर से डार्क शैडो पर अटैक करने बढ़ता है। शैडो भी अपनी तलवार के साथ सेवन पर अटैक करती है और जैसे ही वो दोनों टकराते हैं वहाँ एनर्जीज का एक्सप्लोजन होता है, जिससे सेवन की सीजर दूर जा गिरती है और शैडो की तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। उसी वक्त सेवन शैडो की तलवार पकड़ता है और उस पर अटैक करके उसकी चेस्ट में घुसेड़ देता है। सेवन जैसे ही तलवार को शैडो की चेस्ट में घुसेड़ता है, सेवन को शैडो के फेस पर बहुत सारे लोगों के चेहरे नजर आते हैं। तभी सेवन मदद के लिए हुआ को बुलाता है। हुआ सेवन के पास आकर उसे अपना इंटरनल फोर्स देता है, जिससे सेवन डार्क शैडो को पूरी तरह से खत्म करने जाता है। लेकिन जाते वक्त शैडो सेवन से कहती है अगर तुम सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो तो क्या तुम अपने अतीत को भुलाना चाहोगे। ये कहते वक्त डार्क शैडो के फेस पर सेवन का ही चेहरा आ जाता है, जो सेवन से कहता है अगर तुमने इस दरवाजे को खोला तो तुम वापस से उस एंडलेस वॉइड और अंधकार में लौट जाओगे जब तक मर नहीं जाते। ये कहकर डार्क शैडो गायब हो जाती है, लेकिन उसकी तलवार वहीं रह जाती है। सेवन उस तलवार को उठाता है और थोड़ा घबराया हुआ होता है। तभी हुआ कहता है तुम पहले ही निश्चित कर चुके थे तुम्हें ये करना है, तो अब घबराओ मत। और फिर सेवन उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो ब्रिज अपने आप जुड़ जाता है। अब सेवन उस दरवाजे के पास पहुंचता है और उसमें तलवार को लगाकर घुमाता है, जिससे उस दरवाजे पर बने पैटर्न सेवन के डैगर पर जो फेस है उसमें बदल जाते हैं। इसके बाद सेवन जैसे ही दरवाजे को जोर लगाकर खोलता है, हम सेवन की शैडो किलर वाली पर्सनैलिटी को दरवाजे के दूसरी तरफ देखते हैं, जो दरवाजा खुलते ही सेवन के पास चलकर आती है और उससे कुछ कहते हुए अचानक से गायब हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम सुपर पावर कंट्री के उसी जगह को देखते हैं जहां सेवन ने हुआ के साथ मिलकर अपनी मेमोरी को रिकवर करना स्टार्ट किया था। इसका मतलब था हमने जो इस पूरे एपिसोड में देखा वो सेवन की मेमोरी रिकवर करने की प्रोसेस थी। सेवन की मदद करने के बाद हुआ कहता है मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। उसी वक्त सेवन अपने इंटरनल फोर्स को महसूस करता है और अपनी तलवार की तरफ देखकर अजीब सा फील करता है। तभी वो डॉक्टर सेवन को बुलाकर कहता है अपनी दवाई खा लो। सेवन बोलता है मैं पूरी तरह से नंगा हूँ और मुझे डर है अगर मैं उधर आया तो ऑडियंस मुझे नंगा देख लेगी। डॉक्टर कहता है तुम्हारे कपड़े वहाँ हैं, जल्दी से उन्हें पहन लो। तभी सेवन स्क्रीन की दूसरी तरफ से आता है और पहले अपनी दवाई पीता है और उसके बाद अपने कपड़े पहनता है और अपने डैगर यानी अपनी तलवार को अपने पास बुलाता है। और यहीं हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है।